हेलो मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी में कुछ ऐसे टॉपिक की बातें कर रहे हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे क्लास 11th का, और क्लास 11th में क्या बात करें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट संबंध जो फिजिक्स के रूप में होगा और यह आपके एग्ज़ाम के लिए क्या होंगे, महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम बात कर लेते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है जी तथा कैपिटल जी में क्या करना है, संबंध बताना है। अर्थात जी इक्वल टू जी कैपिटल जी एम ई अपान आर स्क्वायर प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है एम ई तथा इसकी त्रिज्या क्या है आर ए, और पृथ्वी का कुल द्रव्यमान उसके केंद्र में क्या है, निहित है, ये भी पता है। माना कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान क्या है स्मॉल एम, जो पृथ्वी तल या उससे कुछ ऊंचाई पर स्थित है। पृथ्वी त्रिज्या के सापेक्ष पृथ्वी तल से वस्तु की दूरी उपेक्षणीय है, अतः वस्तु की पृथ्वी केंद्र से दूरी क्या है, आर ही के बराबर है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल जो होगा F इक्वल टू कैपिटल जी एम ई एम बटे आर स्क्वायर, हम क्या कर लेंगे, इस क्वेश्चन नंबर 1 मान लेंगे। बल F के कारण ही वस्तु में पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण जी उत्पन्न होता है। अच्छा, न्यूटन के गति विषय नियम के अनुसार F बराबर m में है। तो यहाँ पर क्या करना है कि A बराबर जी रख देना, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जी लग रहा है तो F बराबर क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। समीकरण 1 तथा 3 से, समीकरण 1 ले लेंगे, 3 से क्या करेंगे, आपस में तुलना कर देंगे। तो F देखिए इसमें भी है, F इसमें लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो mg का मान जो होगा जी एम ई एम बटे आर स्क्वायर बराबर होगा। m से कट जाएगा, g कितना बचेगा, जी एम ई अपान आर की स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा। इसी को हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। देखिए जी इक्वल टू कितना होता है, जी एम ई अपान आर स्क्वायर। नोट दिए गए सूत्र में यम नहीं है, अर्थात जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अब इसमें 2 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन क्या है, वाई की अनुपस्थिति में, मतलब अवाई नहीं होए तब क्या होगा, भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के 2 वस्तुओं को मुक्त रूप से ऊपर से नीचे गिराई जाए तो उनमें समान त्वरण उत्पन्न होता है। अतः एक ही ऊंचाई से गिराई गई 2 वस्तुओं का समान त्वरण के कारण पृथ्वी पर एक साथ ही नीचे गिरती है। लेकिन वायु की उपस्थिति अगर हो जाए तब 2 वस्तुओं में, तो उत्प्लावन प्रभाव श्यानकर्षण के कारण त्वरण भिन्न भिन्न हो जाता है। इस दशा में भारी वस्तु क्या होगी, पृथ्वी पर पहले पहुंचेगी। अब अगला पॉइंट यह है, पृथ्वी के द्रव्यमान तथा घनत्व की गणना कैसे की जाती है। मतलब एमई और रो की गणना हमको क्या करना है। तो एमई क्या है, मास ऑफ द अर्थ, रो क्या है, उसकी डेंसिटी है, आर ई क्या है, आपका रेडियस ऑफ द अर्थ है, और जी तो जानते ही हैं, और कैपिटल जी तो जानते ही हैं। तो हम जानते हैं कि जी एम ई अपने आर स्क्वायर होता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एम ई का मान निकाल लेते हैं। तो एम ई का मान निकालते हैं तो जी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी, समीकरण 1 मानेंगे। इसके अलावा हम जानते भी हैं भी जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आर ई का मान कितना होता है, 6.37 इंटू 10⁶ मीटर होता है। कैपिटल जी का मान कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। अब हम क्या करेंगे, सबका मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो एम ई का मान निकल जाएगा। देखिए कैपिटल जी का मान, स्मॉल जी का मान कितना है 9.8, आर ई का मान कितना है, आर ई का मान 6.37 इंटू 10⁶ का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, और 6.67 इंटू 10⁻11 है, किसका मान है, कैपिटल जी का मान है। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। 9.8 होगा 6.32, कितनी बार, 2 बार है, तो 6.3237 6.37 कितनी बार, 2 बार लिखेंगे, और 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। नीचे 6.67 इंटू 10⁻11। अब इसको क्या करेंगे, आप हल करेंगे, हल करने के बाद कितना आएगा, एम ई 6 इंटू 10⁻24 kg, मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, 6 इंटू 10⁻24 kg होता है। हमको क्या करना था, एम ई का मान निकालना था। इसी प्रकार पृथ्वी के औसत घनत्व की गणना हमको करना है। तो पृथ्वी की एक गोला जिसकी त्रिज्या क्या है, आर है, क्योंकि पृथ्वी जो है गोले के आकार का है, इसे गोला का क्या होगा, आयतन निकालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं एम ई बराबर क्या होता है, घनत्व गुणे आयतन,
और एम का मान हम निकाल चुके हैं पहले कितना 6 × 10⁴। और घनत्व तो रो मान लेते हैं, हमको रो का मान निकालना है, इसी रो का मान क्या करना है, निकालना है। तो हमको क्या करेंगे 4/3 है, पाई का मान हम जानते हैं 3×4 होता है या 22/7 होता है। आर का मान निकाले ही है 6.37 × 10⁶ मीटर होता है। अब हम क्या करेंगे सबको मान के रखेंगे, इसका क्यूब करेंगे, आपस में त्रियक गुणा कर देंगे और यहाँ से रो का मान क्या कर सकते हैं, निकाल लेते। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, क्योंकि ये गुणा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का प्रक्रिया है, आप इसको जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो हमको जरूर बताइएगा। तो रो इक्वल टू कितना होगा, आप सॉल्व जब करेंगे ऑन सॉल्विंग देम, तो रो इक्वल टू कितना आएगा 5.5 × 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। पहला क्या क्वेश्चन था कि जी तथा कैपिटल जी में संबंध क्या होता है और अलग अलग स्थिति में y की अनुपस्थिति और y की उपस्थिति में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। और दूसरा क्वेश्चन क्या था कि पृथ्वी के द्रव्यमान तथा घनत्व की गणना कैसे की जाती है। यहीं पर क्या होता है, लेक्चर समाप्त होता है। इसी तरह से मिलते रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फैक्ट के बारे में बात करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।